जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम होगा वचन। मन में प्रश्न होगा, वचन क्या है, वचन के कितने प्रकार हैं और वचन के नियम कौन कौन हैं। मतलब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम कौन कौन से हैं, कौन सा शब्द एक वचन में होगा या बहुवचन में होगा, इस पूरी बात की जानकारी उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि वचन क्या है। तो साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में वचन का मतलब होता है संज्ञा के गिनती का बोध। मतलब हिंदी व्याकरण में संज्ञा के गिनती का जो बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। ऐसे वचन कहते किसे हैं तो जिस शब्द से एक या अनेक का बोध हो, जिस शब्द से एक या अनेक का बोध हो वचन कहलाता है। वस्तु एक है या अनेक है, यीशु को सूचित करने वाला जो शब्द है उसको वचन कहते हैं। और आपको बता दें हिंदी व्याकरण में वचन के दो प्रकार हैं। ऐसे हिंदी में अगर हम बात करें तो वचन की बात करें तो हिंदी में वचन के दो भेद हैं। अंग्रेजी में भी इसके दो भेद हैं और संस्कृत में तीन भेद हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। अंग्रेजी में भी दो होते हैं। अंग्रेजी में वचन को नंबर कहते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वचन के भेद की बात करें या वचन के प्रकार की बात करें तो वचन हिंदी में दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या है? एक वस्तु का या व्यक्ति का बोध हो। जिस शब्द से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। जैसे अगर ले ले तो लड़का, लड़का मतलब एक लड़का, लड़की, गाय, भैंस। तो जिस वस्तु से, जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे। कहता है बहुवचन दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जैसे लड़का लिखे तो लड़का का क्या होगा? लड़के। मतलब एक का बोध कराने वाला शब्द एक वचन और एक से जो अधिक का बोध कराए उसे बहुवचन। जैसे लड़का एक वचन हुआ और लड़के ये हो गए आपके बहुवचन। वचन के कुछ नियम है। नियम क्या है तो याद रखेंगे, पहला वचन का नियम यह है, कैसे हम जान पाएंगे कि कौन एक वचन है कौन बहुवचन है, या एक वचन से बहुवचन बनाने के तरीके क्या है, नियम क्या है। तो इस पर चर्चा करें तो सबसे पहले आप जान ले कि आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए कहता है नियम एक में आदर ऑब्लिक सम्मान। किसी का आदर करना हो, किसी का इज्जत देना हो, किसी के मान सम्मान को बढ़ाना हो तो इज्जत या आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। मतलब कभी भी किसी का इज्जत देना हो, आदर देना हो, सम्मान करना हो तो वहां पर एक वचन नहीं होता है, बल्कि वहां पर क्या होता है? बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे राम महापुरुष थे, जैसे अगर हम ले तो यहां क्या लिखेंगे? राम महापुरुष थे। गांधी जी
जननायक थे, मतलब लोगों के नायक, लोगों के हीरो थे। तो आदर या सम्मान के, आदर या सम्मान में किसी को आदर देना हो या सम्मान देना हो तो हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है कि हिंदी में केवल वस्तु या व्यक्ति के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। मतलब कहता है कि हिंदी की बात करें तो वस्तु या व्यक्ति के लिए, कोई एक वस्तु हो या व्यक्ति हो तो उसके लिए हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे लड़का, लड़की, पटना, गाय। मतलब वस्तु या व्यक्ति या स्थान को डिनोट करना हो, सूचित करना हो तो हम एक वचन का ही प्रयोग करते हैं। व्यक्ति कभी भी बहुवचन नहीं होता है, स्थान बहुवचन नहीं होता है, मतलब व्यक्ति और वस्तु हमेशा एक वचन में ही होते। तीसरा है कि जिससे समूह का बोध हो। कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे समूह का बोध होता है। जैसे वर्ग, तीसरा नियम ले लेते हैं। वर्ग, वृंद। वर्ग भी समूह को सूचित कर रहा है। वृंद, दल, गण। दल मतलब समूह होता है, दल, गण, जाति। ये जो होते हैं वर्ग, समूह को सूचित कर रहा है। लोगों का वर्ग, फलों का वर्ग, अनाजों का वर्ग। वृंद, दल, गण, जाति, ये जो शब्द है ये हमेशा बहुवचन होते हैं। याद रखेंगे, हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। इसके अलावा हस्ताक्षर, दर्शन। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू। प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, प्राण। रोम, होश, लोग, अक्षत। रोम, होश, अक्षत, लोग। ये जो शब्द है हस्ताक्षर मतलब दस्तखत, दर्शन, आंसू, प्राण, रोम, होश, अक्षत और लोग, ये जो शब्द है इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ये हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। उसके बाद भाववाचक, कुछ शब्द हम ले लेते हैं यहां पर। भाववाचक तथा द्रव्यवाचक। भाववाचक और द्रव्यवाचक जो शब्द होते हैं, भाववाचक और द्रव्यवाचक जो शब्द होते हैं एक वचन होते हैं। मन में होगा भाववाचक शब्द की बात करते हैं तो भाववाचक में क्या होगा? सत्य, बुढ़ापा, मिठास। क्या कहा हमने कि जो भाववाचक जो शब्द होते हैं वह क्या होंगे?
एक वचन में। द्रव्यवाचक, द्रव्य मतलब नापा तोला जाने वाला। द्रव्यवाचन में क्या होगा? सोना, लोहा, जिसे नापा और तौला जा सके वो हमेशा एक वचन में होते हैं। पांचवा रूल जान ले। पांचवा रूल क्या कहता है? जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, जो पूरे समाज ऑब्लिक समुदाय को सूचित करता हो। कुछ ऐसे शब्द है जो पूरे समाज को सूचित करता है, पूरे समुदाय को सूचित करता है, एक वचन में होता है। पूरे समाज और समुदाय को सूचित करने वाले शब्द एक वचन होते हैं। जैसे की बात करें तो जनता, नेता, पुलिस। जनता, नेता, पुलिस, भीड़, ये जो शब्द है समाज या पूरे समुदाय को सूचित कर रहा है। पुलिस का समुदाय, जनता का समुदाय, नेता का समुदाय, भीड़, ये सारे समुदाय को सूचित कर रहा है। तो याद रखेंगे, जनता लोगों के समूह को कहते हैं नेता, कई नेता आ जाते हैं। पुलिस, सारे पुलिस को लेकर लिए। भीड़, लोगों का समूह होता है। तो जो पूरे समुदाय को डिनोट करे वो होता क्या है? हमेशा एक वचन में होते हैं। आते हैं अगला शब्द, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और आगे की चर्चा करते हैं। एक बार देख लेंगे, अगर आप लोग लिखते हैं तो स्क्रीनशॉट यहां ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम अगला नियम की ओर बढ़ते हैं। ऊपर से मिटाते, नीचे वाले छोड़ते हैं। यहां से आइए। अगला मेरा नियम कहता है कि जिस शब्द के अंत में मतलब नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 कहता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। मतलब यहां पर बात होगी कोई शब्द है जो एक वचन में है, मतलब जान ले कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए। तो याद रखेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर, मतलब कोई शब्द है आकारांत, आकारांत का मतलब होता है जिस शब्द के अंत में आ लगा हो, मतलब जिस शब्द के अंत में अगर आ लिख दिए तो ये हो गया, अगर हम मिटा दिए तो ये हो गया आकारांत। याद रखेंगे आकारांत, ये हो गया अकारांत। अकारांत, तो अकारांत का मतलब क्या हो गया कि जिस शब्द के अंत में आ लगा हो, जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो आ, उसे आकारांत कहेगा। जिस शब्द के अंत में आ लगा हो तो आकारांत और अ लगा हो तो अकारांत। तो कहता है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए लगाकर, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे शब्द हुआ किताब, शब्द क्या हुआ
किताब। तो किताब को आप पढ़ते हैं तो किताब ब में क्या आ जाता है, ये ब को संधि विच्छेद करो तो ब हलंत जोड़ अ होगा, मतलब इस ब में अ की मात्रा है तो क्या कहा अकारांत। ऐसे किताब स्त्रीलिंग है, देख लेंगे। अकारांत शब्द के अंत में ए लगाकर, तो अकारांत शब्द के अंत में ए लगाकर आप उसको स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे किताब है तो किताब में हम क्या जोड़ दें, किताब को हम ए लगाएंगे तो किताबें हो जाएगा। मतलब जिस शब्द के अंत में अ का भाव छिपा हो, याद रखेंगे, लेकिन वह स्त्रीलिंग हो। जिस शब्द के अंत में अ का भाव छिपा हो लेकिन वह क्या हो, स्त्रीलिंग हो, तो उसमें ए की मात्रा लगाकर, मतलब अ को ए में बदलकर एक वचन से उसे हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे किताब का किताबें हो जाएगा, फिर आ जाएगा पुस्तक, दूसरा ले ले पुस्तक। तो यहां भी क में अ है, तो क में अ है तो इसमें ए की मात्रा लगा दो तो क्या हो जाएगा पुस्तकें। उसके बाद हम ले ले आंख, आंख हमने लिखा तो ख में अ की मात्रा है तो आंख को एक वचन में है, लेकिन हमें इसको हम ए की मात्रा लगा देते आंखें। ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो कहता है कि शब्द के अंत में यदि आकारांत शब्द हो लेकिन स्त्रीलिंग हो, आ लगा दिए तो क्या होता है, बहुवचन में आ जाता है। मतलब आकारांत अकारांत शब्द हो लेकिन वह स्त्रीलिंग हो, अकारांत शब्द हो लेकिन यदि वह स्त्रीलिंग हो तो उसमें ए की मात्रा लगाकर हम उसे एक वचन से बहुवचन में, तो ये हो गया अकारांत। सातवां नियम कहता है कि यदि शब्द हो आकारांत, आकारांत, आकारांत का मतलब इसका जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा, यहां अ की मात्रा, यहां क्या है अ की मात्रा है, और यहां का जिसके शब्द जिस शब्द के अंत में क्या लगा हो, आ लगा हो, जिस आकारांत स्त्रीलिंग कहता है, और यहां आकारांत स्त्रीलिंग, मतलब जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा हो लेकिन वह क्या हो, स्त्रीलिंग हो, तो आ के स्थान पर, आ के स्थान पर हम किसकी मात्रा लगा दें, तो ए की मात्रा लगा दें। ए लगाकर हम उसे क्या कर देंगे, बहुवचन बना देंगे। अगर एक वचन है उसको हम एक आ के जगह ए लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे हम यहां देते हैं लता, जैसे हमने शब्द लिख दिया लता, लता एक शब्द है, इसमें आ की मात्रा है, लता आ की मात्रा है, तो आ में हम ए जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, लता का क्या हो जाएगा, लताएं। ए जोड़ दें तो लताएं। इसका मतलब क्या हो गया, यह बहुवचन हो गया। उसके बाद हम दिशा दे दें, हम दूसरा शब्द देते हैं दिशा। दिशा एक शब्द, दिशा, दिशा में आ की मात्रा, दिशा आ की मात्रा है, इसमें हम ए जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, दिशाएं। मतलब आकारांत हो लेकिन स्त्रीलिंग हो तो आ में ए जोड़कर एक वचन से हम बहुवचन बना सकते हैं। तीसरा मतलब आठवां रूल मेरा कहता है, मतलब अगला नियम मेरा कहता है कि एक वचन को बहुवचन में कैसे बनाएं, तो कहता है आकारांत हो लेकिन पुल्लिंग हो। कहता है आकारांत शब्द हो, आकारांत पुल्लिंग, दोनों स्त्रीलिंग था। आकारांत अगर पुल्लिंग हो तो आ को पुल्लिंग शब्द में आ को ए में बदलकर, आ को ए में बदलकर अब एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। मतलब आकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसको आ के स्थान पर आ को हम ए में बदलकर बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कौवा, जैसे उदाहरण ले ले, जैसे मेरा उदाहरण क्या है, कौवा, कौवा, तो यह क्या आ
अंत में लग रहा है आ की मात्रा है, लेकिन कौवा क्या है, पुल्लिंग है। तो जिस शब्द के अंत में आ है लेकिन पुल्लिंग हो तो इसको ए में बदल दे तो क्या हो जाएगा, बहुवचन के लिए कौवे। क्या हो जाएगा, कौए। दूसरा उदाहरण लेते हैं, चीता। चीता में आ की मात्रा है लेकिन चीता क्या है, पुल्लिंग है। तो चीता में आ की मात्रा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए जोड़ के चीते। हम यहां और देखते हैं, मुर्गा। एक शब्द है मुर्गा। मुर्गा पुल्लिंग है लेकिन मुर्गा आ की मात्रा है, तो यहां ए जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, मुर्गे। मतलब आकारांत शब्द हो लेकिन वह पुल्लिंग हो, तो आकारांत शब्द को जो पुल्लिंग हो उसमें आ के स्थान पर ए जोड़कर हम एक वचन से बहुवचन में ला सकते हैं। अगला रूल कहता है कि ईकारांत मतलब हर्ष ईकारांत और दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कहता है ईकारांत, याद रखेंगे अगला रूल मेरा है ईकारांत तथा ईकारांत। ईकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, ईकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में हर्ष ई दीर्घ ई को अंत में यदि हर्ष ई हो या दीर्घ ई हो इसको तो इया में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। ध्यान में कहता है ईकारांत मतलब हर्ष ई, जिस शब्द के अंत में हर्ष ई हो या दीर्घ ई की मात्रा हो। ईकारांत, इस ईकारांत का मतलब हो गया जिस शब्द के अंत में हर्ष ई हो या जिस शब्द के अंत में दीर्घ ई हो लेकिन वह शब्द क्या हो, स्त्रीलिंग हो। तो हर्ष ई या दीर्घ ई के जगह पर इया लगाकर उसे एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे लड़की, हम जैसे देते हैं लड़की, ये जो लड़की हुआ दीर्घ ई की मात्रा मतलब ये ईकारांत हो गया। तो लड़की को जगह ई के जगह पर दीर्घ ई के जगह पर इया तो क्या हो जाएगा, लड़किया। हम इया की मात्रा गलती हो गया, यहां पर हर्षी होगा लड़कियां। मतलब हर्ष ई या दीर्घ ई के जगह पर इया लगाने से वह एक वचन वाला शब्द बहुवचन में बदल जाता है। जैसे लड़की का लड़कियां। दूसरा शब्द है नारी। नारी तो क्या हो जाएगा, नारियां। नारी का क्या हो जाएगा, नारियां। उसके बाद क्या होगा, नीति। इकारांत पर ले ले, नीति। इसका क्या हो जाएगा, नीतियां। तो स्त्रीलिंग शब्द हो लेकिन इसका अंतिम जो उच्चारण आता हो इकार, हर्ष इकारांत या दीर्घ इकारांत हो, तो हर्ष ई या दीर्घ ई को इया में बदलकर हर्ष ई या दीर्घ ई के जगह पर इया लगाकर हम उसे एक वचन से बहुवचन में ले आते हैं। जैसे लड़की का लड़कियां, नारी का नारियां, नीति का नीतियां। अगला है उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में। अगला नियम कहता है उकारांत। उकारांत ऑब्लिक उकारांत स्त्रीलिंग।
शब्दों के अंत में। कहता है उकारांत, उकारांत माने हर्ष इस उकार दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर, अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। कहता है उकारांत, हर्ष उकारांत दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़कर क्या करते हैं, ए जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे वस्तु, जैसे क्या लेंगे, जैसे लेंगे वस्तु, तो ये जो वस्तु हो गया हर्ष उ वाला हो गया, तो क्या हो जाएगा वस्तुएं, यहां एक की मात्रा ला देते वस्तुएं। उसके बाद क्या हो जाएगा धेनु, हम ले ले धेनु, धेनु माने क्या होता है, तो क्या होगा धेनुएं, धेनु का क्या हो जाएगा धेनुएं। बहु, हम यहां लेते हैं बहु, बहु हर्ष उ की मात्रा है तो बहु का क्या हो जाएगा बहुएं, बहुएं हो जाएगा। तो यहां की हर्ष उकारांत या दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसके अंत में ए जोड़कर हम उसे बहुवचन में बदल देते हैं। कहता है अगला नियम कि जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, जिस स्त्री लिंग शब्द के अंत में, जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या की मात्रा हो, या की मात्रा हो, जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या की मात्रा हो, तो या के स्थान पर ओ, या के स्थान पर ओ लगाकर बहुवचन बनाते हैं। कहता है स्त्रीलिंग शब्द हो, जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या की मात्रा हो, तो या के स्थान पर, मतलब या के स्थान पर ओ लगाकर हम क्या करते हैं, एक वजन से बहुवचन में लाते हैं। जैसे या हमने कहा चिड़िया, जैसे ले सकते हैं चिड़िया, चिड़िया की मात्रा है, तो चिड़िया को अगर हमें बहुवचन बनाना है तो वो नहीं, यहां या होना चाहिए, या की मात्रा। चिड़िया का, चिड़िया, गुड़िया, चूहिया का गुड़िया, का गुड़िया, गुड़िया का गुड़िया, मतलब इस या के जगह पर चंद्र बिंदु वाला या जोड़कर हम बहुवचन वचन बना देते हैं। अगला मेरा रूल कहता है कि अगला नियम कह रहा है कि संबोधन शब्द में, संबोधन शब्द में हर्ष इकारांत एवं दीर्घ इकारांत, इकारांत या इकारांत में
हर्ष इकारांत या दीर्घ इकारांत में यो प्रत्यय लगाकर, यो प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे मुनि, मुनि का क्या हो जाएगा? मुनियों। दूसरा भाई का भाइयों, भाई का क्या होगा? भाइयों। मतलब संबोधन वाला शब्द है मुनि, किसी को बुलाने के सेंस में है, तो यो प्रत्यय जैसे मुनि का मुनियों, भाई का भाइयों, ऐसा लगाकर एक वचन से बहुवचन में बना सकते हैं। तो कुछ और बातें हैं, याद रख लेंगे नोट में कि जातिवाचक जो शब्द होगा, याद रखेंगे जातिवाचक शब्द एक वचन व बहुवचन दोनों होता है। याद रखेंगे जातिवाचक जो शब्द है वह एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। और कुछ बात है, जैसे पानी, घी, हवा, पानी, घी, हवा, आग, हमेशा पानी, घी, आग हमेशा एक वचन होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और ऐसे उम्मीद है कि वचन बड़ा ही आसान है, इसे अपने सेंस के आधार पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ खास नियम हैं जिसके आधार पर बनाएंगे तो त्रुटि होने की संभावना न के बराबर होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, पुनः कल नए टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।